नमस्कार भाई सभी साथियों को। एमए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वीडियो है एक अभी प्रोता लैंग्वेज वाला, तो उसमें स्पीच ऑर्गेन आएगा टॉपिक जो सबसे पहला चैप्टर है। तो स्पीच ऑर्गेन जो मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, फिर मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा जो आप ध्यान से वीडियो में देखोगे, ठीक है। और वैसे किताब में ट्राई करोगे तो किताब में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कितना ही माथा मार लिया। तो इसमें स्पीच ऑर्गेन क्या है, देखो जो ऑर्गेन बॉडी के मतलब बॉडी के पार्ट स्पीच कोई भी साउंड निकालने में काम आएंगे नहीं, तो उसी का नाम है स्पीच ऑर्गेन, ठीक है। तो अपने जो ओठ हैं, लिप्स हैं या दांत है, जीभ है, जो भी उसमें स्पीच साउंड निकालने में काम आ रहा है उसी का नाम क्या है, स्पीच ऑर्गेन है, ठीक है। तो अब स्पीच ऑर्गेन के अलग आगे क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से स्पीच ऑर्गेन है। तो स्पीच ऑर्गेन्स तो लंग्स भी आ गए क्योंकि लंग्स के अंदर सांस प्रोड्यूस हो रही है, चेस्ट मसल्स भी आ गई, ट्रैकिया भी आ गया, जीभ भी आ गई, नाक भी आ गया, उसमें दांत भी आ गए, ओठ भी आ गए, सारी चीज़ आ गई। मगर इसने क्या करा, इसने जो अपना पूरा जो स्पीच मैकेनिज्म है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट कौन से, एक तो रेस्पिरेटरी सांस लेने की प्रक्रिया, दूसरी फोनेटरी और तीसरी आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब कौन सा पार्ट टच होगा बॉडी का, ठीक है। तो इन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे स्पीच साउंड वाले सिस्टम को, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं इस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्टिकुलेशन, फोनेटरी और रेस्पिरेटरी। अब जो मैं स्पीच ऑर्गेन की बात करूँ तो ऑर्गेन तो इसमें भी काम आते हैं, इसमें भी काम आते हैं, इसमें भी काम आते हैं। तो इसके अंदर जो ऑर्गेन काम आते हैं उनका नाम है ऑर्गेन्स जो से काम आते हैं इसमें। तो लंग्स, चेस्ट मसल्स और ट्रैकी। देखो लंग्स और चेस्ट मसल्स तो सबने पता है। ट्रैकी क्या है, जो विंड पाइप है जहाँ से हवा बाहर निकल के आती है, ठीक है। तो लंग्स, चेस्ट मसल्स और ट्रैकी ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के भाग हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन से ऑर्गेन काम आते हैं, लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड। अब ये लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड क्या है, जो अपनी ये गर्दन है, गर्दन के आगे वाला हिस्सा है ना, इसमें होते हैं ये चीज लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड। तो जो फ्रंट में है ना, जो ये एडम एप्पल बोलते हैं जिसको, इसी का नाम लैरिंग्स है, ठीक है। और इसी लैरिंग्स के अंदर एक छोटी सी मतलब कि ऐसी होती है झिल्ली सी, मान लिया कुछ भी हो गया, जैसे ये पाइप है, इस पाइप के ऊपर ये रख दिया मैंने, तो जो ऊपर वाला कवर है ना, इसी का नाम वोकल कॉर्ड है। इस वोकल कॉर्ड के अंदर थोड़ा सा ऐसे डिवाइडेड है ये, और उस डिवाइडेड पार्ट से एक बार तो ऐसे खुल जाती है फिर बंद हो जाती है, खुल जाती है बंद हो जाती है, तो इसी का नाम है वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये लैरिंग्स कहाँ पे है, देखो जो मैं एक पार्ट में समझाऊँ आपने, तो ये मान ली नाक है, ये मुंह है, ये दोनों चीज़ें पीछे मिलती हैं। जिस पॉइंट पर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं नहीं, उसी पॉइंट का नाम है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के अंदर तो दोनों चीज़ें आती हैं, वाइंड पाइप भी और फूड पाइप भी, दोनों का जो का कॉम्बिनेशन होगा उसका नाम है फेरिंग्स। उसके बाद जहाँ से डिवीजन स्टार्ट होगी, एक तो फूड पाइप चली जाएगी जिसका नाम होता है ओइसोफेगस, और एक वाइंड पाइप चली जाएगी जिसका नाम होता है लैरिंग्स, ठीक है। तो जो लैरिंग्स है वो वाइंड पाइप का नाम है, ठीक है। और वो फेरिंग्स है वाइंड पाइप और फूड पाइप दोनों को मिला के बनता है, ठीक है। तो फूड पाइप का नाम ओइसोफेगस है, इसका नाम लैरिंग्स है, और ओइसोफेगस और लैरिंग्स दोनों को मिलाकर फेरिंग्स बनता है, ठीक है। इसके बाद ये नेसल कैविटी और ये ओरल कैविटी। अब तो लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड देखो, चेस्ट ने फोर्स लगाया, लंग्स ने एयर बाहर निकाल ली, ट्रैकी के रास्ते से एयर बाहर आ गई, उसके बाद लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड का काम आएगा साउंड प्रोड्यूस करने में। उसके बाद वो साउंड यहाँ से निकल गया, देखो यहाँ वाला पार्ट बता दिया, फिर यहाँ वाला पार्ट बता दिया, उसके बाद सारा पार्ट आ गया माउथ का। तो माउथ वाले पार्ट में क्या होगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स आ गया जहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन होता है, लिप्स, टीथ और रूफ और टंग। रूफ क्या है, जो माउथ का ऊपर वाला पार्ट है, जो माउथ है मान लीजिए इसका ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं रूफ, और नीचे नीचे है ये टंग, ठीक है। तो ये सारा है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी जो साउंड प्रोड्यूस करने में काम आता है, वोकल फोनेटरी सिस्टम, इसमें 2 साउंड आएंगे, वॉइस एस और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है। तो जो क्वेश्चन पेपर में आ गया स्पीच ऑर्गेन बताओ, तो ये भी ऑर्गेन है, ये भी ऑर्गेन है, ये भी ऑर्गेन है, मगर ये ऑर्गेन तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये वाले ऑर्गेन फोनेटरी सिस्टम का पार्ट है, और ये वाले ऑर्गेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है,
ठीक है, तो ये मैंने आप तक बता दिए। उसके बाद अब कुछ टर्म है जो जरूरी हैं। देखो कोई भी साउंड है ना, उस साउंड को दो प्रकार तक प्रोड्यूस होती है। एक तो मैं सांस बाहर निकाल रहा हूँ तब साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, एक मैं सांस अंदर ले रहा हूँ तब साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसी प्रकार का जो साउंड है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से बाहर आना या अंदर जाना, तो इसी हिसाब से मैं जो साउंड को डिवाइड करूँ तो साउंड दो तरीके से डिवाइड होगी, इग्रेसिव और अग्रेसिव। ठीक है, तो आई वाला इग्रेसिव का मतलब है इनवर्ड जाना और एग्रेसिव का मतलब है आउटवर्ड। तो जब हवा बाहर आएगी तब साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसका नाम बोलेंगे हम एग्रेसिव साउंड, और जब हवा अंदर जाएगी तब साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसका नाम बोलेंगे आप इग्रेसिव साउंड। अकेली सिंधी लैंग्वेज ऐसी है जिसके अंदर इग्रेसिव के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, बाकी सभी लैंग्वेज में एग्रेसिव के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। हवा जब बाहर आती है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एग्रेसिव और इग्रेसिव का मतलब पता लग गया आपने, ये तो दो टर्म वैसे बताइए बना लगता है। अब वॉइस और वॉइसलेस का मतलब क्या है? देखो जो मैंने आप तक बताया भाई, मान लिया यह पाइप है, इस पाइप के ऊपर जो ये थैली लगी हुई है इसका नाम क्या है? वोकल कॉर्ड। ये पाइप का नाम क्या है? लैरिंक्स। लैरिंक्स के ऊपर वोकल कॉर्ड है। जो ये वाला रास्ता ओपन हो गया तो साउंड आराम से बाहर जाएगी और कोई वॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसका नाम होगा वॉइसलेस साउंड। और जो यह रास्ता क्लोज होगा, पार्शली क्लोज, जो ये रास्ता फुली क्लोज होगा तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ आता है ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा, खाना पीना खाएंगे तो ये रास्ता अंदर से चले जाएगा। मगर जब ये होगा पार्शली क्लोज, यहाँ पर क्लोज नहीं है, यहाँ पर है पार्शली क्लोज, तो जब ये पार्शली क्लोज होगा ना तो जो साउंड आएगी वो थोड़ी सी तो इससे टकराएगी और थोड़ी ही बाहर निकल जाएगी। तो जब वो टकराएगी तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, इसी के कारण वॉइस बनेगी, तो उसी का नाम होगा वॉइस्ड साउंड। ठीक है, तो जो वोकल कॉर्ड है इसके हिसाब से जो मैं साउंड को डिवाइड करूं तो दो प्रकार के साउंड बनेंगे वोकल कॉर्ड के हिसाब से, वॉइस और वॉइसलेस। वॉइस और वॉइसलेस, जो मतलब कि जो होल पूरी तरह खुला होगा तो इसका मतलब ओपन है तो वॉइसलेस, कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होगी, और जो पूरी तरह से बंद होगा तो उसका नाम होगा वॉइस्ड साउंड। ठीक है, उसके बाद जो ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, इसका मतलब फेरिंग्स है, लिप्स है, टीथ है, रूफ है, टंग है, इसमें पार्ट है अलग अलग। जो रूफ ऑफ माउथ है नहीं, इसके अलग अलग पार्ट है। पहला है टीथ रीज। मान लिया रूफ ऑफ माउथ ऊपर वाला पार्ट है, सबसे पहले दांत आएंगे और दांत जिस जबड़े के अंदर फिट हैं उसको नाम बोलेंगे आप टीथ रीज, और उससे पीछे थोड़ी ही हार्ड पैलेट आएगी और उसके बाद सॉफ्ट पार्ट आएगा। जो माउथ का ऊपर वाला रास्ता है उसमें नीचे टीथ, टीथ के पीछे टीथ रीज के अंदर गड़े हुए हैं उसका नाम है टीथ रीज। उसके बाद जो हार्ड पैलेट है उसका नाम है हार्ड पैलेट। उसके बाद जो सॉफ्ट पार्ट है उसका नाम है सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट को वेलम भी बोलते हैं, VELM, वेलम। ठीक है, और उसके पीछे एक और पार्ट आता है लास्ट में, जो वो विक्स वाली एड में जिसके ऊपर कीड़ा चिपका होता है, तो वही है, उसका नाम है यूविला। ठीक है, उसके बाद ये तो ऊपर वाले पार्ट के बता दिया मैंने, ऊपर वाले पार्ट का। उसके बाद नीचे जो जीभ है, तो जीभ के भी कई पार्ट हैं। तो जो जीभ है ना, उसका जो सबसे सामने वाला पार्ट है, सबसे सामने वाला, उसको बोलते हैं टिप, और उससे थोड़ा सा पीछे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं बैलेड, और उसके बाद आता है फ्रंट, और उसके बाद आ जाता है बैक। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो होगा टिप, बैलेड, फ्रंट और बैक। टिप, बैलेड, फ्रंट और बैक। और जो साइड वाला जो हिस्सा है ना, इसका नाम होता है रिम्ब। इसका नाम होता है रिम्ब, RIM। ठीक है, तो ये जो सारे पार्ट हैं, ये सारे पार्ट किसके हैं? आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंदर ये ऑर्गेन है, फोनेटरी सिस्टम के अंदर ये 2 ऑर्गेन है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये 3 ऑर्गेन है। समझ गए? और रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से साउंड 2 प्रकार की प्रोड्यूस होगी, इग्रेसिव और एग्रेसिव। और फोनेटरी सिस्टम के हिसाब से साउंड 2 प्रकार की प्रोड्यूस होगी, वॉइस और वॉइस लेस। और आर्टिकुलेटरी सिस्टम के हिसाब से साउंड अलग प्रोड्यूस होगी, मैं आगे बताऊंगा, मैं इसमें अलग है उसमें अलग है, 10 प्रकार के साउंड हैं, उसका हिसाब बता देंगे। ठीक है, ये बाजो एक टर्म और मिलेगी अपना, एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव पैसिव कैसे आओगा? चलो देखो, जो पार्ट अपने माउथ का मूव कर रहा है उसको बोलते हैं आप एक्टिव पार्ट, जो मूव नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं पैसिव पार्ट। तो जो ऊपर वाला जबड़ा है वो कभी मूव नहीं करता, तो इसके सारे पार्ट को आप पैसिव पार्ट बोलेंगे। और जो नीचे वाला जबड़ा है और जीभ है, ये सारी चीज़ें मोशन करती हैं, तो इनका नाम होगा एक्टिव पार्ट।
ठीक है। और जो मूव नहीं करेगा उसका नाम होगा पैसिव पार्ट। तो ऊपर वाला जबड़ा पैसिव है, नीचे वाला जबड़ा एक्टिव है। उसके बाद देखो साउंड मैंने बता दिया, इसके हिसाब से एग्रेसिव अग्रेसिव, इसके हिसाब से वॉइस और वॉइसलेस। अब देखो इसके अंदर एक और पार्ट है जो रूफ है। रूफ के अंदर मैंने बताया टीथ इज हार्ड पैलेट, फिर सॉफ्ट पैलेट। जो वो सॉफ्ट पैलेट है ना पीछे वाला, वो विलम ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से एक बार नाक वाला रास्ता बंद हो जाता है और कई बार माउथ वाला रास्ता बंद हो जाता है। तो उसके हिसाब से साउंड को सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन के हिसाब से या विलम की पोजीशन के हिसाब से साउंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओरल, नेसल और नेसलाइज। जो सॉफ्ट पैलेट है उसके साथ में जीभ टच होगी, उसके साथ में क्या होगी, जीभ टच होगी, ठीक है। देखो अब हाँ यो रास्ता है, इसमें यो वाला सॉफ्ट पैलेट है मान लिया, ठीक है। जो इसका जीभ टच होगी तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो यहाँ से हवा होगी निकल कर। और जो मान लीजिए यो वाला पार्ट इसका टच हो गया तो यो हवा यहाँ आता होगी निकल कर, ठीक है। तो देखो इसका नाम है आई और इसका नाम है ए, ऊपर वाला आई, इसका नाम है ए। विल तो आएगा ही, उसके बाद आई सी लगा देंगे तो वैलिक, और ए सी लगा देंगे तो वेलर, ए आर लगा देंगे तो वेलर। तो वैलिक और वेलर क्लोजर हैं। तो जब ये नाक वाला रास्ता बंद होगा तो वैलिक क्लोजर, और जब मुंह वाला रास्ता बंद होगा तो उसका नाम हो जाएगा व्हीलर क्लोजर, समझ गए। तो 2 प्रकार के क्लोजर होंगे, वैलिक और व्हीलर। तो जब नाक वाला रास्ता बंद होगा तो वैलिक क्लोजर, और जब मुंह वाला रास्ता बंद हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा व्हीलर क्लोजर, समझ गए। और जब मुंह वाला रास्ता बंद होगा तो साउंड कहाँ से आएगी, नाक से, तो उसमें बोलेंगे नेसल साउंड। और जब नाक वाला रास्ता बंद होगा तो साउंड कहाँ से आएगी, माउथ से, तो उसको बोलेंगे ओरल साउंड। तो साउंड दो, जो सॉफ्ट पैलेट या विलम की पोजीशन के हिसाब से मैं साउंड को डिवाइड करूं तो मैं बोलूँगा ओरल साउंड, नेसल साउंड, ठीक है। और जो ये दोनों रास्ते खुले होंगे, नाक और मुंह दोनों, तो उसमें बोलेंगे अपन नेशनलाइज्ड साउंड। तो नेशनलाइज्ड साउंड क्या होंगी, जब ओरल और माउथ दोनों, मतलब कि ओरल और नेजल दोनों खुले होंगे, ठीक है। और नेसल क्या होंगे, जब नेसल वाला ओपन होगा, ओरल वाला क्लोज होगा, उसमें आप व्हीलर क्लोज बोल लेंगे। और जब नाक वाला क्लोज होगा उसमें आप वैलिक क्लोज बोल लेंगे। तो आई के लिए नाक क्लोज और ए के लिए माउथ क्लोज, ठीक है। तो अब मैंने जो सारा बताया आप तय जो था, देखो स्पीच ऑर्गेन, इसमें आपने दिखाई दे रहा हो तो स्पीच ऑर्गेन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, ये मैंने बता दिए, ठीक है। इसके हिसाब से एग्रेसिव अग्रेसिव साउंड, इसके हिसाब से वॉइस और वॉइसलेस साउंड, इसके हिसाब से अलग साउंड बनेगी, वहाँ पर मैं अपना बताऊंगा। और उसके बाद ये मैंने सॉफ्ट पैलेट के हिसाब से 4 प्रकार का साउंड का डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब जो ये साउंड का डिस्क्रिप्शन है वो काम किस में होगा, देखो वोवल और कॉन्सोनेंट 2 हैं, मगर हमें पता भाई वोवल 5 है, ए ई आई ओ यू, मगर वोवल 5 है, वोवल साउंड ज़्यादा है। तो साउंड के हिसाब से प्रोड्यूस करना, अपन जो अपन वो नहीं करे थे भाई ए एन और दा लगाए थे, तो आप उसमें नहीं देखा थे भाई सामने वोवल लिखा है क्या लिखा है, आप उसमें ये देख रहे थे भाई साउंड कैसी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यूरोप में ई लिखने के बाद भी यह की साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, तो अपन यूरोप के आगे ए लगाया था। तो इसलिए साउंड कैसी प्रोड्यूस होगी, तो इसमें बताया वोवल हैं वो मिलकर 20 प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मतलब कि वोवल वाली साउंड 20 प्रकार की है और कॉन्सोनेंट वाली साउंड 24 प्रकार की है। तो कॉन्सोनेंट वाली साउंड 24 प्रकार की और वोवल वाली साउंड 20 प्रकार की। ये इंग्लिश वाली लैंग्वेज की बात कर रहा मैं। तो कॉन्सोनेंट वाली जो साउंड है वो 24 प्रकार की है और वोवल वाली साउंड 20 प्रकार की, ठीक है। अब मैं बोल रहा भाई जो कॉन्सोनेंट वाली साउंड है उसको अलग अलग मेथड से बताया जा सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ मैं, इसके हिसाब से भी, इसके हिसाब से भी। अब कोई साउंड एग्रेसिव हो उसका है, वह वॉइस भी हो उसका, वॉइसलेस भी हो उसका है, ठीक है। कोई साउंड वॉइस हो उसका है, वह नेसल भी हो उसका, ओरल भी हो उसका, नेसलाइज भी हो उसका है। तो जो मैं वो बात करूँ तो जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, ये वाला प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, इस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की वजह से मैं जो साउंड को डिवाइड करूँ तो ये जो कॉन्सोनेंट वाले साउंड हैं ये 10 प्रकार तक प्रोड्यूस करी जा सके। 10 प्रकार कौन से हैं, बाइलेबियल, दोनों ओठों का प्रयोग, उसके बाद लेबियोडेंटल, एक ओठ और एक दांत का प्रयोग, ठीक है। डेंटल, खाली दांत का प्रयोग। एल्वियोलर, और उसके एल्वियोलर ये मतलब कि जो सॉफ्ट पैलेट है इनका प्रयोग।
पोस्ट एल्वियोलर, रिट्रोफ्लेक्स और प्लेटो एल्वियोलर, पैलेटल, वेलर और ग्लोटल। ये 10 प्रकार के साउंड हैं जो इसके हिसाब से प्रोड्यूस करी जा सकती हैं, इन ऑर्गेन की मदद से प्रोड्यूस करी जा सकती हैं। अब तुम ये बात करो भाई, मैंने कह दिया भाई इसको बोलेंगे अपन डेंटल साउंड। अब डेंटल दांत तो अकेले साउंड प्रोड्यूस करते नहीं, उसके लिए जीभ मतलब कि अपनी टंग की भी जरूरत होती है, तो टंग टीथ को टच करेगी तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो फिर इसने इसका नाम, इसमें एक का नाम डेंटल साउंड क्यों रखे हैं? तो नुक है एक्टिव और पैसिव 2 प्रकार के ऑर्गेन हैं। एक्टिव जो मूवमेंट करते हैं, पैसिव जो मूवमेंट नहीं करते हैं। अब यह बात अभी जो एक्टिव वाले हैं पार्ट है नहीं, वह कहीं कहीं पर भी टच कर सकें, तो इसलिए जो साउंड का नेमिंग है नहीं वह पैसिव के हिसाब से करी जाओगी। तो साउंड की नेमिंग के लिए आप पैसिव ऑर्गेन का नाम रखेंगे। तो जो भी हमेशा किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने में एक्टिव और पैसिव 2 पार्ट इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें आप साउंड का नाम किसके हिसाब से रखेंगे? जो पैसिव वाला पार्ट होगा, जो अपनी जगह पर स्टेबल होगा। ठीक है, तो पैसिव वाले पार्ट के हिसाब से ये 10 प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करी जाऊंगी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से। और जो मैं इसको डिसाइड करूं भाई वोवल की साउंड ना मतलब कि कॉन्सोनेंट की साउंड, ये बताओ वोकल कॉर्ड के हिसाब से कैसी होंगी? तो वोकल कॉर्ड के हिसाब से वॉइस ओस्का और वॉइस लेस ओस्का, तो 2 प्रकार के साउंड होंगे। और जो मैं ये बोल लूँ भाई जो ये सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट क्या था? ये माउथ के ऊपर वाला जो पीछे वाला सॉफ्ट हिस्सा था, जिसकी वजह से नेसल कैविटी और ओरल कैविटी के अंदर ओपन क्लोज होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से व्यंजन जो कॉन्सोनेंट है इनको कितनी तरह से बोला जा सकता है? तो इसमें ओरल, नेसल और नेशनलाइज 3 प्रकार से उसका में। ठीक है, और उसके बाद आ गया मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में होगा भाई आप कितना जोर देना पड़े उस बात के ऊपर। मान लिया अपने ओठ हैं तो ओठ राउंड शेप में आए या फ्लैट शेप में आए। ठीक है, दांत का टच कराया या कितना टच कराया, ज़्यादा टच कराया या कम टच कराया, तो उस बात के हिसाब से उसने बोला यहाँ पर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से साउंड 7 प्रकार की होंगी। 7 के नाम बोल दूँ मैं। एक तो है प्लूसिव, एक एफ्रिकेटिव, एक फ्रिक्टिव, एक है नेसल, एक है लेटरल, फ्रिक्शनलेस और सेमी वोकल, सेमी वोवल। ठीक है, तो ये 7 तरीके हैं साउंड प्रोड्यूस करने के। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब जो वोवल है, वोवल 20 साउंड है और वोवल 2 पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर, मोनोथोंग्स और डाइथोंग्स। जो मोनोथोंग्स हैं वो वोवल एक ही साउंड आती है उसमें, और डाइथोंग्स में 2 वोवल की साउंड एक साथ में आती है। तो मोनोथोंग्स हैं 12, उन्हीं का नाम है प्योर वोवल, और जो डाइथोंग्स है 8, जिनके अंदर मिक्स साउंड आती है, उनका नाम है मिक्स वोवल। ठीक है, उसके बाद जो मैं वोवल को डिवाइड करूं साउंड के हिसाब से, भाई वोवल की साउंड कितने प्रकार का प्रोड्यूस करी जा सका, कौन सा पार्ट होगा? तो वोवल, ये तो व्यंजन की साउंड 3 प्रकार का प्रोड्यूस करी जा सका। वोवल के अंदर एक तो आपा भाई पार्ट ऑफ टंग, जीभ का कौन सा हिस्सा वोवल को बोलने में प्रयोग हुआ, तो वोवल को 3 हिस्सों में बांटा जा सका। पहला नाम है फ्रंट, जो जीभ का फ्रंट हिस्सा, बैक पीछे वाला हिस्सा, या फिर सेंट्रल बीच वाला हिस्सा। जो सा हिस्सा अपनी टंग का राइज होगा वोवल को प्रोड्यूस करने में, उसी के हिसाब से आप उसका नाम लिख देंगे, भाई फ्रंट है, बैक है या सेंट्रल है। दूसरी बात, इसमें फिर अगर 4 प्रकार से डिवाइड करा जा सका है। भाई जो टंग है वह कितनी उठी, एक तो पूरी टच कर दी हो अपने, मतलब कि जो टंग है नीचे से उठकर पूरा माउथ की रूफ का टच करेगी। ठीक है, और एक पूरी फ्लैट होगी, टच नहीं करी, तो एक होगा ओपन, एक होगा क्लोज। जो टच करेगी तो क्लोज, और जो टच नहीं करी फ्लैट होगी तो ओपन। एक फिर इसके अंदर 2 और डिवाइड कर दिए, हाफ ओपन और हाफ क्लोज। ठीक है, उसके बाद लिप पोजीशन। लिप पोजीशन के हिसाब से वोवल कैसे प्रोड्यूस होंगे? भाई वो लिप पोजीशन में इसमें राउंड और अनराउंड है। आप बोलते टाइम ऐसे राउंड करेंगे तो राउंड लिप, और उसको मतलब कि जो फ्लैट करेंगे ऐसे तो फ्लैट लिप। ठीक है, तो राउंड और अनराउंड के हिसाब से, लिप पोजीशन के हिसाब से वोवल को 2 प्रकार से डिवाइड करेगा उसका। ठीक है, अरे इसमें मैंने वोवल 2 प्रकार के बताए थे, मोनोथोंग्स और डाइथोंग्स। तो जो डाइथोंग्स वोवल हैं उनको भी आप, जिसमें 2 साउंड आती है वोवल की। ठीक है, तो जो आई, इसमें ए भी आ गया और ई भी आ गया, तो इसमें जो 2 साउंड है ना, तो उसमें जो वोवल हैं डाइथोंग्स में 2 प्रकार के हैं। एक तो है फॉलिंग और एक है राइजिंग। फॉलिंग क्या होगा? जब पहले वाले वोवल की साउंड ज़्यादा होगी, अगले वाले वोवल की साउंड कम होगी। और राइजिंग क्या होगा? जब पहले वाले वोवल की साउंड कम होगी, बाद वाले वोवल की साउंड ज़्यादा होगी, तो उसमें आप बोलेंगे राइजिंग वोवल।
अब जो ये पूरा है मैं आपने इसकी समरी बता दूं। देखो जो स्पीच ऑर्गेन है, बॉडी का कौन सा ऑर्गेन स्पीच प्रोड्यूस करने में काम आवा उसकी बात है। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद यहाँ वाला हिस्सा यहाँ आता है फोनेटरी सिस्टम। और जो माउथ वाला पूरा हिस्सा है साउंड प्रोड्यूस करने में काम आएगा वो है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंदर अलग अलग अंग हैं, उन सब के नाम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। इसके अंदर जो ये फोनेटरी सिस्टम है इसके अंदर अलग अलग पार्ट है, उन दोनों के नाम यहाँ पर रख दिए। और जो ये चेस्ट है इसके अंदर अलग अलग पार्ट है, उनके नाम यहाँ पर रख दिए। ठीक है। अब जो चेस्ट से साउंड प्रोड्यूस होगी, हवा बाहर आ सकती है और अंदर भी जा सकती है। तो जो बाहर आएगी तो एग्रेसिव और अंदर जाएगी तो इग्रेसिव। ठीक है। अब जो यहाँ पे जो हिस्सा है जिसे आप एडम वेपर बोलेंगे, इसमें जो वोकल कॉर्ड है उसके हिसाब से साउंड वो फुली ओपन हो उसका, फुली क्लोज हो उसका और सेमी क्लोज हो उसका। तो सेमी क्लोज होगी तो वॉइस और फुली ओपन होगी तो वॉइसलेस साउंड। ठीक है। उसके बाद जो ये जो बॉडी के पार्ट हैं ये टच कर सके, भाई होठ टच कर दिया, नाक टच कर दिया, क्या अंदर की जीभ टच करेगी या दांत टच करेंगे। ठीक है। या फिर जो वो सॉफ्ट पैलेट है वो टच करेगा, कौन सा पार्ट टच करेगा, या जीभ का कौन सा पार्ट टच करेगा, दांत कौन से टच करेंगे, तो उसके हिसाब से ये ऑर्गेन कहाँ पर टच करेंगे। तो इसके हिसाब से जो मैं साउंड को डिवाइड करूँ तो 10 पार्ट में डिवाइड हुई थी। कौन से थे, बाइलेबियल, लैबियोडेंटल, डेंटल। ठीक है। वही होठ है, दांत है, ओष्ठ, ये हिंदी में पढ़े हुए अपने होष्टक, दंतक। ठीक है। जीवा, ये वाले साउंड क्या है, ये 10 प्रकार तक बोले जा सके, इनका प्रयोग कर सके। तो इन अंगा का प्रयोग करेंगे तो 10 प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करी जा सके। इन दोनों का प्रयोग देखा जाएगा तो 2 प्रकार का, और इन तीनों का प्रयोग करी जाओगे तो ये भी 2 प्रकार का, यूरेसिव और अग्रेसिव। उसके बाद जो वो माउथ का नेशल और ओरल है, 2 रास्ते हैं, नाक वाला रास्ता और मुंह वाला रास्ता। तो उन रास्तों के हिसाब से जो आप सॉफ्ट पैलेट में डिवाइड करें तो वो 3 प्रकार का साउंड प्रोड्यूस कर सके। ओरल खाली मुंह से आएंगी, नेशल खाली नाक से आएंगी, और नेशनलाइज दोनों से आएंगी। ओरल वाली में वैली क्लोजर होगा, आई का मतलब नाक बंद और ए का मतलब मुंह बंद। उसके बाद जो तो मैंने बता दिया इनका कौन से अंग का प्रयोग होगा उसके हिसाब से 10 प्रकार से डिवाइड करी जा सके। मगर अंग का प्रयोग होना है और वो कितनी मतलब कि कितनी सीमा तक होगा। ठीक है। जीभ ज़्यादा टच करेगी या कम टच करेगी उसके हिसाब से साउंड 7 प्रकार की होंगी। तो प्लूसिव होगी, फ्रिकेटिव होगी, फ्रिकेटिव होगी, नेशल होगी, लेटरल होगी। जो ये आपने PDF है ना, या मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लियो और वहाँ पर अपने PDF मिल जाएगी। और ये मतलब कि एक नंबर आसानी से समझ में आ जाएगा सारा का सारा। वो तो किताब में तो 20-30 पेज में है और कुछ नहीं समझ में आता, इसमें सारा समझ में आएगा। इसमें बस एक कमी क्या है, एग्जाम्पल नहीं लिखे मैंने, क्योंकि इतना रास्ता नहीं है भाई इसमें एग्जाम्पल लिखूंगा मैं। एग्जाम्पल खातर मैं दूसरी PDF तैयार करूंगा, उसमें एग्जाम्पल लिख दूंगा ना। तो एग्जाम्पल तो आप किताब में तो देखोगे तो आसानी था, बस एग्जाम्पल ही लिखने हैं, बाकी सारा इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। उसके बाद वोवल 2 प्रकार के, मोनोथोंग्स और डाइथोंग्स। मोनोथोंग्स जिसमें एक ही साउंड प्रोड्यूस होगी, डाइथोंग्स जिसमें 2 साउंड प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। और उसके बाद ये भी 3 प्रकार से डिवाइड करे जा सकते हैं। जीभ का सामने वाला हिस्सा प्रयोग होगा, बीच वाला प्रयोग होगा, पीछे वाला प्रयोग होगा। 4 प्रकार का है भाई, जीभ कितनी टच करेगी, पूरी टच करेगी या कतई टच नहीं करती, आधे टच करेगी या आधे टच नहीं करती। ठीक है। और ये 2 प्रकार का ओठ राउंड होंगे या फ्लैट होंगे। ठीक है। समझ गए। तो ये पेपर में ऊपर होगा, ये पूछा जाएगा भाई वोवल साउंड क्या है। वोवल साउंड की 3 क्लासिफिकेशन बताओ, 3 प्रकार थे। तो 3 प्रकार ये हैं, और इसमें अलग 3 पार्ट है, इसमें 4 है, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है। और कॉन्सोनेंट साउंड की क्लासिफिकेशन बताओ, तो इसकी क्लासिफिकेशन 4 प्रकार तक करी जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, ये पार्ट है। इन पार्ट का प्रयोग करके कितने प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करी जा सके, 10 प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करी जा सके। फोनेटरी सिस्टम में कौन से अंग है, अंग है, इनके कितनी साउंड प्रोड्यूस करी जा सके, 2 प्रकार की प्रोड्यूस करी जा सके। जो वैलम है इसकी पोजीशन के हिसाब से साउंड कितनी प्रोड्यूस होंगी, 3 प्रकार की प्रोड्यूस होंगी। और वैलम के अंदर कौन से क्लोजर हैं, तो एक होगा वैलिक क्लोजर, एक होगा वैलर क्लोजर। इस पूरे पार्ट में तो आपका पेपर में जितने क्वेश्चन आएंगे नहीं सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद जो सिलेबल वगैरह बच गए हैं उसकी अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। मगर जो स्पीच साउंड का जो 16 नंबर का एक क्वेश्चन आ कर नहीं, तो ये पूरा नु कानू साहब दिए, जो आपका क्वेश्चन नहीं याद रहे, लिखना भी ना याद रहे, जो इस आपने इस पार्ट ने नु कानू टेप दी होगी नहीं, तो यो भी आपका 4 पेज में आ जाएगा। क्योंकि एक पेज में इतना कर दिया, एक पेज में इतना, एक में इतना, एक में इतना, एक में इतना। ठीक है। बस इनके नाम भी लिख दोगे नहीं तो भी आपके 16 में तो 10 नंबर तो आए जाओगे। थोड़ा थोड़ा इसके आगे एक्सप्लेन सा भी कर दोगे
तो उसमें आपके और ज़्यादा नंबर आओगे। इनके नाम और लिख दोगे, ठीक है। तो ये इतना आसान है, बस आपने रटना है और कुछ नहीं करना। तो इस वीडियो ने लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो और टेलीग्राम पर जाकर PDF ले लो। धन्यवाद।